राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे राधिका रानी ने एक भक्त पर ऐसी कृपा करी कि उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवतम कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास करने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी का राधा रानी जी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसके मन में यह बात नहीं घुस रही थी कि निधिवन में रात्रि में भगवान रास करने आते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वह वहीं रुक गया और देर तक बैठा रहा। वह जब शाम होने को आई तब वह एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधिवन को खाली कराने लगे तो उसकी नजर उस भक्त पर पड़ी गई और उसे वहां से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारी द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई न ढूंढ सकता था, और वह आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुख में से झाग निकल रही है। तब उस सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों ने भीड़ वहां पर जम गई। तभी सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली, और ऐसे ही 3 दिन बीत गए, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। चौथे दिन और उसके बाद उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उनको पता चला। तब उनके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम ले गए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा, और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरु से लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे कलम और कागज देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था, और उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी और राधा रानी के साथ गोपियों के साथ रास करते हुए उन समस्त गोपियों के भी दर्शन किए, और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का तो जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया, और अब मैं जिक्र करूंगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है, निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं तो वहाँ की लताएं गोपी बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु, बंदर,
अपने आप निधिवन से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी फिर वहां पर नहीं रुकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के जीव, चींटी आदि भी जमीन के अंदर से चले जाते हैं। रास लीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रास लीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं, उन्हें निधिवन से श्री राधा रानी जी और गोपियों के निपुण की ध्वनि सुनाई देती है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहाँ पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल, प्रसाद रखते हैं, और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला मिलता है और पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाना कोई घूमने फिरने का, पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। यह आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि व तपोभूमि है। इससे खास बात यह है कि प्रेम भूमि है। जब भी आओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक व शारीरिक तप किया करो। शरीर में सेवा वाणी से राधा रानी गाया करो, तब ही धाम में आया करो। निधिवन के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।